हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम विनर। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप सबसे पहले जानेंगे सर्वग्राही रक्त समूह है, इसका आंसर है ए बी। ए बी जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। नेक्स्ट हम जानेंगे सर्वदाता रक्त समूह है, ओ है। सर्वदाता रक्त समूह ओ है। नेक्स्ट हम जानेंगे आर एच फैक्टर संबंधित है, इसका आंसर है रक्त से। आर एच फैक्टर का संबंध है रक्त से। नेक्स्ट हम जानेंगे आर एच फैक्टर के खोजकर्ता का नाम क्या है, इसका आंसर है लैंड स्टीनर एवं बिनर। आर एच फैक्टर के खोजकर्ता का नाम है लैंड स्टीनर एवं बिनर। नेक्स्ट हम जानेंगे रक्त को शुद्ध करता है, इसका आंसर है ब्रक। रक्त को शुद्ध करता है ब्रक मतलब किडनी। नेक्स्ट हम जानेंगे ब्रक का भार होता है, इसका आंसर है 150 ग्राम। ब्रक का भार होता है 150 ग्राम। नेक्स्ट हम जाने रक्त 1 बिलियन है, इसका आंसर है क्षारीय। रक्त 1 क्षारीय बिलियन है। नेक्स्ट हम जानेंगे रक्त का पीएच मान क्या होता है, इसका आंसर है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, इसका आंसर है पेसमेकर। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। नेक्स्ट हम जानेंगे शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, इसका आंसर है शिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी शिरा कहलाती है। नेक्स्ट हम जानेंगे हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी, इसका आंसर है धमनी कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे जराविक 7 है, इसका आंसर है कृत्रिम हृदय। जराविक 7 है एक कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट हम जानेंगे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, इसका आंसर है रक्त के द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवर्तन रक्त के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे सबसे छोटी अस्थि के बारे में। सबसे छोटी अस्थि है, इसका आंसर है स्टेपी जो कि मध्य कर्ण में होती है। सबसे छोटी अस्थि है स्टेपी जो कि मध्य कर्ण में होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे सबसे बड़ी अस्थि, इसका आंसर है फीमर जो कि जांघ में होती है। सबसे बड़ी अस्थि है फीमर जो कि जांघ में होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे सबसे लंबी पेशी के बारे में। सबसे लंबी पेशी है स्ट्रोरियास। सबसे लंबी पेशी है स्ट्रोरियास। नेक्स्ट हम जानेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में, इसका आंसर है यकृत। सबसे लंबी पेशी है सट्रोरियास। सबसे लंबी पेशी है सट्रोरियास। नेक्स्ट हम जानेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। नेक्स्ट हम जानेंगे सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता, इसका आंसर है यकृत में होती है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता, इसका आंसर है मस्तिष्क में होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या कहलाता है, इसका आंसर है दांत का इनेमल। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल कहलाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, इसका आंसर है पैरोटिड ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम है पैरोटिड ग्रंथि। नेक्स्ट हम जानेंगे सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी के बारे में, इसका आंसर है लिम्फोसाइट। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी का नाम है लिम्फोसाइट। नेक्स्ट हम जानेंगे सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी का नाम, इसका आंसर है मोनोसाइट। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी का नाम है मोनोसाइट। नेक्स्ट हम जानेंगे सबसे बड़ी सिरा का नाम, इसका आंसर है इंफीरियर। सबसे बड़ी सिरा का नाम है इंफीरियर। नेक्स्ट हम जानेंगे आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, इसका आंसर है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। नेक्स्ट हम जानेंगे रुधिर का थक्का बनाने का समय कितने दिन का होता है, इसका आंसर है 2 से 5 दिन। रुधिर का थक्का बनाने का समय 2 से 5 दिन का होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे आनुवांशिकी के पिता ग्रेनर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए
से संबंधित खोज के लिए मिला था। नेक्स्ट हम जानेंगे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 मतलब 23 जोड़ा होती है। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या 46 मतलब 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट हम जानेंगे स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट हम जानेंगे नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं, जो कि जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं, जो कि जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो कि कान में होती है। मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो कि कान में होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती हैं। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे आरबीसी मतलब लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी मतलब लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप एवं आरएच तत्व मतलब आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप एवं आरएच तत्व मतलब आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट हम जानेंगे ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए यह सर्वग्रहता कहलाता है। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसलिए यह सर्वग्रहता कहलाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होते हैं, यह सर्वदाता समूह कहलाता है। ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, यह सर्वदाता कहलाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम का होता है। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम का होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट हम जानेंगे स्वस्थ मनुष्य का दाब 120 से 80 mmHg साइटोलिक डायसाइटोलिक होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 mmHg सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे टेटनस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे टेटनस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर का होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी जो कि मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी जो कि मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत में होती है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत में होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। नेक्स्ट हम जानेंगे वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट हम जानेंगे नेत्रदान में आंख के कार्निया को दान किया जाता है। नेत्रदान में आंख के कार्निया को दान किया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे त्वचा का कैंसर सूर्य की परावैंगनी किरणों से होता है। त्वचा का कैंसर सूर्य की परावैंगनी किरणों से होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करता है। सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे एक 2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। एक 2 साल की उम्र के बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट हम जानेंगे पचा हुआ भोजन ज्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। पचा हुआ भोजन ज्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप से मिलने वाला खनिज है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप से मिलने वाला खनिज है। नेक्स्ट हम जानेंगे रक्ताल्पता आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। रक्ताल्पता आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। नेक्स्ट हम जानेंगे रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है।